तो गाइज़ अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो GJ8010 जरूर से ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अनअकैडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज ID आपसे पूछेगा। क्यूज ID डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना है, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी। हेलो दोस्तों, मैं विजय आर्या बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों कल के वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री का 2 आइडेंटिटी देखे थे। कौन कौन सा आइडेंटिटी देखे थे? साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखे थे, ठीक है। ये आइडेंटिटी एक देखे थे। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, क्या यही होता है क्या? डिवाइडेड। और एक पढ़े थे साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? 1 माइनस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे हम, ठीक है। 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर पढ़े थे। और एक क्या पढ़े थे? एक इसका आइडेंटिटी दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे, इसी में 2 के जगह पे क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी देखे थे। इस पर आधारित क्वेश्चंस भी देखे थे कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए थे, ठीक है। फरवरी 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पे आधारित इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो हमने कल करवाए थे। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा 1 बाय साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये क्वेश्चन का जो इंटीग्रल करवाए थे वो क्वेश्चन फरवरी 2020 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? ये फॉर्मूला आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने 10th का ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से निकल के अपना ये जनरेट हुआ है, आया है ये फॉर्मूला। तो साधारण रूप से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और या तो फिर अगर 2 थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर पावर 4 वाला है तो नीचे में क्या होगा? 2 2 ही होंगे दोनों जगह। अगर पावर 6 वाले हैं तो 4 4 होंगे। ये याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक है फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है। तो आज इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। आगे की कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आइए क्वेश्चन को लिखते हैं।
तो दोस्तों देखिए अपना एक क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चन अपना हो सकता है, क्वेश्चन अपना इस टाइप का आता है नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में, 3 इंटू साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, ठीक है। साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 माइनस 2 इंटू साइन थीटा का पावर 6, ठीक है। साइन थीटा का पावर 6 प्लस कॉस थीटा का पावर 6 इज इक्वल टू 1, -1 भी है, ठीक है। -1 भी है इसमें, -1 भी है, ठीक है। -1 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे दिया है 1 - 1 0 2, 1 - 1 0 2, ठीक है। एक ऑप्शन है 1, बी में ऑप्शन है -1, सी में ऑप्शन है 0 और डी में ऑप्शन है 2। इन सभी में से बताने हैं आपको कि कौन से आंसर होंगे। कल जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसी में से कोई आइडेंटिटी यूज होने वाले हैं, ठीक है। देखने से लग रहा है कि दोनों आइडेंटिटी यूज होगा, sin टू द पावर 4 वाला भी और sin टू द पावर 6 वाले भी। तो दोनों आइडेंटिटी को यूज कीजिए और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि आंसर कौन से होंगे, ठीक है। तो sin टू द पावर 4 थीटा और sin टू द पावर 6 थीटा दोनों वाले का आइडेंटिटी हम बता चुके हैं, आपको मालूम भी है। अगर आपने कॉपी में नोट किया है तो कॉपी में नोट होंगे ही, ठीक है। तो देखिए sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा क्या होता है, प्लस cos टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है 3 sin थीटा, 3 नहीं 2 होते हैं, ठीक है। 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा रहे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये होते हैं, ये दोनों आइडेंटिटी आपको यूज करने हैं, ठीक है। यही दोनों आइडेंटिटी आपको यूज करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने हैं कि इसमें से आंसर कौन होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन और पूछे भी गए हैं। 2018 से लेकर 2020 के बीच में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 3 इंटू साइन टू द पावर 4 है, कॉस टू द पावर 4 है, तो उसमें हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाला। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख दिया हमने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा और कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और माइनस 2 इंटू क्या है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो हम ये नीचे वाला आइडेंटिटी का यूज करेंगे, नीचे वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। होंगे कि नहीं होंगे, और -1 भी है तो -1। समझ लिया, यहाँ तक पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहता तो हम उसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ते, लेकिन दोनों गुना में है। जैसे देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे, ठीक है। अगर हमसे कह देते हैं x + y का होल स्क्वायर करने के लिए तो इसमें हम क्या करते हैं + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो होते हैं x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे 3 से बारी बारी दोनों में गुना करेंगे और -2 से बारी बारी दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 3 को 1 से गुना करने पर हो जाएगा 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, चिन्ह का भी गुना करना होगा, ठीक है। अब 3 से इस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होंगे। -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2, ठीक है। -2 में 1 से गुना किया तो -2 और माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, 2 × 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो इस दोनों को गुना करने पे हो गया और -1, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में और 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ठीक है। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 बचे, और 1 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही बचे, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर अपना प्यारा सा 0 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस कोई बनाना सॉल्व करना तो समझ लिए बहुत ही अच्छे से। तो इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी को कि कौन कौन से आइडेंटिटी और हैं, ठीक है। 2-3 टाइप और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आइए देखते हैं।
तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट आइडेंटिटी किस टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे कैसा, टाइप 1 देखेंगे। ठीक है, पहला टाइप देखते हैं कि किस टाइप का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, साइन और कॉस के बीच रिलेशन के आइडेंटिटी को समझेंगे तो कॉपी कलम लेके हो जाइए तैयार। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जोड़िए उन्हें। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप आइडेंटिटी जो कि साइन और कॉस के बीच रिलेशन बताएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू दे देता है सी। ठीक है, और उसके बाद यही कॉस वाला बी जो है क्या करेगा, ए में चला आएगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा में चला आएगा कॉस थीटा वाला बी, और माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, और हो जाएगा क्या, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी है। तो इस दोनों समीकरण के बीच कैसा रिलेशन होगा, ए बी सी और डी में क्या रिलेशन होंगे। ठीक है, ए बी सी डी में क्या रिलेशन होंगे। तो ऐसे में अगर साइन थीटा और कॉस थीटा रहे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और ए साइन थीटा माइनस मतलब बी साइन थीटा इन माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, तो इसके बीच रिलेशन होगा कि ए स्क्वायर का करके और बी का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा इस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के। ठीक है, तो इस टाइप का रहे तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर साबित करना भी चाहते हैं तो साबित करना भी बहुत ही इजी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने पर समीकरण, दोनों समीकरण के दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और दाहिना साइड में सी का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए और ये हो गए बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो पहले ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या होता है 2ab होता है, तो 2ab से ab हो जाएगा। ठीक है, और ab में ये भी है ना साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होंगे, बराबर में क्या हो गया, सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इस नीचे वाले समीकरण को भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला समीकरण का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर, ये हो गए ए और ये हो गए बी, स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होगा, मतलब प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2ab होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो माइनस में 2ab करेंगे मतलब माइनस, और ए बी तो दोनों में है ही तो 2ab होंगे, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में और दाहिना साइड का स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ इस दोनों में क्या हो रहा है, पहले से ही दोनों कट रहे हैं तो यहाँ प्लस कर देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे, तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलते हैं, पहले से ही 2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसमें और इसमें ए स्क्वायर हम अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, इसमें बच जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बच जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बच गया। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो नीचे वाले में बच रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाले में बच रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जोड़ दिए हैं दोनों को, और बराबर ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप छोड़ दिए हैं कि ए इसको और इसको जोड़े हैं दोनों का आपस में, ए स्क्वायर इस दोनों में से कॉमन आया है तो कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। और ये बी स्क्वायर वाला है, ये भी बी स्क्वायर वाला है, तो इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। समझने में यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक बढ़ाइए वीडियोस पे, और कमेंट करिए कुछ अच्छा सा, और बताइए कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस समझने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने क्या पढ़ा है, ये 1 होता है। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया खत्म, ये 1 हो जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, अभी इसका भी दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका भी काम खत्म, बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आइडेंटिटी हो गया है प्रूफ, टाइप 1।
तो इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? आधारित क्वेश्चंस ऐसे ही हो सकते हैं, ए और बी की जगह पे क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, सी और डी की जगह पे कोई कांस्टेंट होंगे, और फंक्शन किस चीज में होगा, साइन और कॉस में। तो सिंबल याद रखिएगा, साइन कॉस में ऊपर वाला प्लस में होना चाहिए, नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, तभी हमारा ये मतलब रिलेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साबित होगा, और उस पर आधारित हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं उनको भी समझेंगे। तो तब तक आप नोट कीजिए और समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो आइडेंटिटी हमने भी पढ़ा है टाइप 1 पढ़े हैं, टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइन और कॉस के बीच देखिए क्वेश्चन हो सकता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू कितना दे देगा, कितना दे दिया है 5। ठीक है, ए sin थीटा प्लस मतलब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दे दिया है, तो हमसे 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान पूछ रहा है। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से ऑप्शन दे दिए हैं कौन कौन से, 0, ऑप्शन दे दिए हैं 1, ऑप्शन दे दिए हैं 2 और ऑप्शन दे दिए हैं 3। इन सभी में से कोई ऑप्शन आप बताइए। इससे पहले जो अभी जस्ट आइडेंटिटी जो पढ़े हैं, इस साइन और कॉस के बीच रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का योगफल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो उसी पर इसको सॉल्व करके बताइए कि कौन सा आंसर होंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने शेयर कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। जब हम इससे पहले वाला आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे ये आंसर, ये क्वेश्चन बस एक लाइन में सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, बस एक लाइन में सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए टाइम्स अप, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ए की जगह पर कितना है 3 है, और बी की जगह पर कितना है 4 है। ठीक है, और वही बी जो है पहले साइन में आ गया, ये हो गया क्या, देखिए यहाँ ये ए 3 जो है ये कौन चीज़ है, ए है, और ये 4 जो है ये कौन चीज़ है, बी है। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस कॉस मतलब बी कॉस थीटा, और फिर नीचे में क्या होता था, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर होते हैं। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। बस इसी पर आप ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए और बताइए कि कौन से आंसर होंगे। क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू मालूम है, सी और डी का वैल्यू नहीं मालूम है, सी का मालूम है, डी का नहीं मालूम है, निकल जाएगा। देखिए ए की जगह पे कितना रखेंगे हम, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, और सी की जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर, और डी हमको निकालना है, नहीं मालूम है, तो डी का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यही डी स्क्वायर में हमको निकालना है, इस जगह पे क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना है डी का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 16 और 9 कितने होते हैं 25, बराबर 25 प्लस डी स्क्वायर होगा। यहाँ से हमको किस चीज़ का वैल्यू निकल रहा है, डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 माइनस 25, 25 माइनस 25, तो डी स्क्वायर का मान क्या आया 0, तो डी का मान भी क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन अपना कौन सा सही है जी, ऑप्शन अपना ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से, कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ये नेवी और एयरफोर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ही हैं, एयरफोर्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी को, जो कि साइन और कॉस में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम देखेंगे किस किस में, सेक और टैन में। ठीक है, सेक और टैन में जो आइडेंटिटी है उसको समझेंगे। उसमें चिन्ह यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस है, तो उसमें कौन कौन से प्लस और माइनस होंगे, और उस दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, उन चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों देखेंगे अब सेक थीटा और टैन थीटा के बीच रिलेशन क्या होता है उसके ए और बी में। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है टाइप 2। ठीक है, तो सेक और टैन में देखना है, तो देखिए क्या होगा, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा।
इज इक्वल टू क्या है, सी है, ठीक है। और यही बी जो है चला आएगा सेक में, क्या होगा, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिर्फ चिन्ह में क्या परिवर्तन हुआ, साइन और कॉस में क्या पढ़ते थे, नीचे वाले में माइनस, तभी रिलेशन क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ दोनों में प्लस होंगे तभी दोनों के बीच रिलेशन को हम समझेंगे, ठीक है। तो इस दोनों के बीच रिलेशन क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए बस पिछले जैसे साइन और कॉस का रिलेशन हम निकाले थे उसी तरह से इसका भी रिलेशन निकलेगा। कैसे करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बी टेन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये तो बाएं साइड वाला का स्क्वायर हुआ। अब दाएं साइड वाले का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले का स्क्वायर करने का बारी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे आएगा। इधर वाले का स्क्वायर इधर और इधर वाले का स्क्वायर इधर करेंगे, ठीक है। तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्लस, अब क्या करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बी रहा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। और RHS में क्या है, दाहिने साइड क्या है, डी है, तो इधर हो जाएगा डी का स्क्वायर। तो क्या हमें इसमें जोड़ने से, प्लस करने से क्या हमें कोई दो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए प्लस में कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो माइनस अगर हम कर देते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। 2ab सेक थीटा प्लस इंटू टेन थीटा से ये नीचे वाला टर्म ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाला सेम टर्म है, नीचे वाला भी सेम टर्म है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक है प्लस में एक है माइनस में, और हैं दोनों सेम चीज़, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाले में ये प्लस में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है। तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। प्लस में क्या है, प्लस में है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस में है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, तो क्या ले लेंगे हम, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच गए, इसमें से बच गया सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ बच गए क्या, टेन स्क्वायर थीटा। समझने में यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, फुल डाउट क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें से क्या कॉमन आएंगे, आपको तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगले ब्रैकेट में भी जो कॉमन लेंगे हम उसी हिसाब से लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में आएगा। अगर हम प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा। इसीलिए हम पहले ही माइनस में कॉमन ले लिए, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा वाला प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। समझने में यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इधर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म हो गया एक, और ये भी पूरा टर्म हो गया एक। बच गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये रिलेशन आया अपना किस चीज़ का, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी, और बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू डी का। तो समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए फटाफट से, मित्रों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस दोनों के बीच रिलेशन क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बस इतने से ही चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। सेक और टेन के बीच रिलेशन हो तो दोनों प्लस में होने चाहिए, तो उसके बीच रिलेशन जो आएगा ए बी सी डी में वो माइनस वाला रिलेशन आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इससे भी रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी सबको समझना है, आगे के भी कुछ त्रिकोणमिति को जानने हैं, तो समझेंगे आगे की क्लास में। तो देखिए अपना एक क्वेश्चन इस पर आधारित, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन एक हो सकता है, जैसे कि सेक थीटा और टेन थीटा में चाहिए ना, सेक थीटा और टेन थीटा में चाहिए, तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दे दे, 5 दे दे, ठीक है। और यही 3 जो टेन वाला है ये चला आएगा सेक में, और प्लस क्या हो जाएगा 4 टेन थीटा इज इक्वल टू वाट, ये हमसे पूछ दे।
तो इस दोनों के बीच आपको रिलेशन पता है कि क्या होता है, साइन और कॉस में रहता है तो उसके बीच रिलेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो सेक और टेन में तो दोनों चिन्ह प्लस होंगे और उनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, माइनस वाला होगा। इस दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपना ए की जगह पर क्या है 4 है तो ये ए हो जाएगा 4 और बी की जगह पर क्या है 3 है तो बी हो जाएगा 3 और ये अपना क्या है ये है सी। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये होंगे अपने डी। तो यही डी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कि डी की जगह पे क्या होंगे। तो बताइए आप लोग इस इक्वेशन ये पे सभी का वैल्यू पुट करके, बहुत ही ईजी सा आइडेंटिटी पे एकदम सटीक बैठा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ए की जगह पे हम रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर और सी की जगह पर क्या रखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर और माइनस डी हमको निकालना है तो डी का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25 और डी का स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। ठीक है, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बराबर क्या हुआ 25 माइनस डी स्क्वायर। हमको किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, डी का, तो डी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 रहेगा या 7 उधर जाएंगे तो माइनस में 7। ठीक है, तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 25 में से 7 गया तो 16 और डी बराबर क्या आ जाएंगे, डी बराबर रूट अंडर 16 हो जाएंगे। इधर से स्क्वायर हटे तो इधर रूट लग जाएंगे। ठीक है, मतलब वैल्यू आएगा 4। तो इसका ऑप्शन कुछ ऐसा हो सकता है 1 दे दे ऑप्शन में, 2 दे दे ऑप्शन में, सी में 3 दे दे और डी में क्या दे दे 4 दे दे। तो किस टाइप से इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल यहाँ जैसा आंसर आया है डी की जगह पर कितना आया 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सिलेबस है ये जो हम बता रहे हैं ये टेंथ लेवल का है। तो किन किन को 10th लेवल की लगती है आज के वीडियो में ज़रूर नीचे में कमेंट करके बताइएगा। हमें तो नहीं लगता है कि ये 10th लेवल की वीडियोस हैं, ये 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं। 10th में हमको ये सब पढ़ना है यार, 10th की हम भी पढ़ाते हैं 12th की भी पढ़ाते हैं। हमें तो नहीं लगता है कि ये 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी नेवी और एयरफोर्स में खास करके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन है, उसी पर पूछे जाने वाले थ्योरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो अगर समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। जी तो फिर मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल, आगे की चीज़ों को देखेंगे समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जब बताना नहीं भूलिएगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमने तो अपने तरफ से पूरा दिया है, पूरा 100 दिया है तो अच्छा लगना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड लक।